Today we are going to start new chapter, chapter number 6, application of derivatives. If you have any problem, any query about the chapter and previous chapter, you have to WhatsApp my number 7835805502. Before starting my video, you have to like and subscribe my videos, right? Okay, just a minute. Chapter 6, application of derivative. बेटा ये चैप्टर अभी तक आपने, इससे पहले आपने कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी. मैंने आपको कंटिन्यूटी इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम क्लास 11 में पढ़ गया. हमें बात करनी थी डिफरेंशिएबिलिटी की. देखिए डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग बेसिक चीज जो सीखे हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ इस चैप्टर में सीखे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, कॉमन डे लाइफ से रिलेटेड है. सो बी रेडी एंड बी केयरफुल. और केवल अपनी लॉजिकल स्किल्स को यूज करना. हम पहली एक्सरसाइज की बात करेंगे. एक्सरसाइज 6.1, रेट एज ए डेरिवेटिव मेजर. देखिए पिछले चैप्टर में आपने केवल रूल्स देखे कि पता नहीं क्या है. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए रेट एज ए डेरिवेटिव मेजर. रेट का मतलब क्या है, किस बिहाफ पे, कितने परसेंटेज में. जैसे आप कहते हैं कि सर मैं फर्स्ट आवर में गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकेंड आवर में गया 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. तो अगली बार आप कितने रेट से चेंज करेंगे ये आप क्या बताएंगे, रेशियो बताएगी नहीं बताएगी. पहले आपने 8 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर कितना है 10 किलोमीटर. तो इनका बीच का डिफरेंस कितना बेटा 2 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं. तो रेट क्या कह रहा है कि अगली स्पीड कितनी होगी 12, अगली कितनी होगी 14. मतलब आप जो कहते हैं वो एक तरह से एरिया कहते हैं, राइट. बट यहाँ पर वो चीजें रेशियोज में कन्वर्ट हो रही हैं. किसमें कन्वर्ट हो रही हैं, रेशियोज में, कैलकुलेशन बेस्ड होंगी. तो यहाँ पर हमें ये चीजें ध्यान देनी है कि इन क्वेश्चंस को देखते हो थोड़ा सा प्रॉपर वे में आइए. क्वेश्चन बहुत मजेदार होंगे, क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है. जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जाते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया इन्फ्लेटेड होता है, कोई बैलून है, किसी को राइज किया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन है. जैसे एक प्लैंक लगा दिया गया तो उसकी हाइट, और अगर हम उस प्लैंक को टुवर्ड्स द बॉटम लेके जाएंगे या उससे अवे फ्रॉम द बॉटम लेके जाएंगे तो उसकी हाइट और बेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. अगर बेस में चेंज आएगा तो क्या श्योरली हाइट में चेंज नहीं आएगा बेटा. इस तरह के क्वेश्चंस हैं. आप कितनी स्पीड से भागेंगे कि आपका डिस्टेंस टाइम कम लगे. तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. रेट एज ए डेरिवेटिव मेजरमेंट. बेटा रेट एज ए डेरिवेटिव मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का फंडा है. तो समझिए हम इसको दो तरीके से बात करते हैं, राइट. अभी क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट. एक वॉच लीजिए, आराम से देखिए. बेटा रेट चेंज करने की, जब कोई चीज रेट होगी तो उसमें किसकी बात होगी, टाइम की होगी कि नहीं होगी. तो याद करो अपने 5th चैप्टर की वो एक्सरसाइज जिसमें हमने एक टॉपिक करवाया था इम्प्लिसिट फंक्शंस. मे बी 5.7 है या 5.5 इम्प्लिसिट फंक्शंस. ठीक है. इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या कहा था कि हमें x भी दिया था और y भी फंक्शन दिया था. तो दोनों को किसी और टर्म में दिया था, मे बी थीटा में दिया हो, तो हम क्या करते थे dx अपॉन में d थीटा करते थे कि नहीं करते थे. ऐसे यहां करते थे कि नहीं करते थे dy अपॉन में d. और dy अपॉन में dx निकालने के लिए आप क्या करते थे dy अपॉन में d थीटा और अपॉन में dx अपॉन में d थीटा. यही काम करते हैं. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग काम करेंगे. देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब कोई चीज चेंज हो रही है बेटा, टाइम में चेंज होगी कि नहीं होगी, तो हमें एरिया चेंज करना है. तो क्या वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. पर एक मिनट के लिए समझिए. एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है. कितना बेटा 2 सेंटीमीटर. वो कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इफ द चेंज ऑफ rate of change of radius is again 4 centimeter per second. ये रेट ऑफ, बेटा देखिए लेंथ को चेंज कर रहा है. किसको चेंज कर रहा है, लेंथ. देखिए एक r मींस रेडियस. तो चीजें बहुत बेसिक हैं. फिर कहोगे कि सर पता नहीं कहां से आप क्या ले रहे हैं. r का मतलब रेडियस है, तो क्या ये लेंथ नहीं है. डायमेंशंस जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वही तो चीज है. तो ये रेडियस लेंथ है. अब लेंथ की जब बात कर रहे होंगे तो क्या वो सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड नहीं होगी. सेंटीमीटर लेंथ और टाइम के लिए हम सेकंड यूज करेंगे. मैंने आपको पहले बताया था कि हम नीचे t लिखेंगे dr अपॉन में dt, dA अपॉन में dt, इस तरीके से, राइट. अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वहां पर क्या यूनिट होगी, सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड होगी कि नहीं होगी. सेंटीमीटर देखिए
फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता है कि सेंटीमीटर को हम मीटर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर भी लिख सकते हैं, पर टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में पता लग जाएगा आपको देखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यही 3 यूनिट्स को समझते हुए आप क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चंस को समझिएगा कि क्वेश्चन कहता क्या, राइट। अब टाइम बाउंड की बात करते हैं। आपको एक दो एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, आराम से समझिएगा क्वेश्चन को जल्दबाजी में, राइट। आपकी बुक के पहले 2 क्वेश्चन जो होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहेगा वो, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग चेंजेस लाएंगे, राइट। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ जहां होगी, रेडियस होगी या उसका हाइट होगी या बेस होगी, कोई भी चीज होगी तो लेंथ कहलाएगी, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज होगा। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बहुत बेसिक सी चीजें आपको ऑलरेडी पता होती है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। क्वेश्चंस पे आते हैं, एक बार क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखिए रेडियस आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्वेश्चन में याद रखना किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहा तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। तो एरिया को जब चेंज करेंगे तो डीए अपॉन में डीआर करेंगे कि नहीं करेंगे, आंसर क्या आएगा 2 पाई आर आया। सिंपल सी वैल्यू प्लेस कीजिए, 2 पाई मल्टीप्लाई में 3 दैट इज 6 पाई आ गया। अब यहां पर हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बेटा। ये एरिया किसकी में यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो ये कैंसिल होगा कि नहीं, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 6 पाई सेंटीमीटर आएगा कि नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चन। ऐसा ही आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ो। आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया और मैं आपके क्वेश्चंस को नोट नहीं कर पाया, इसलिए देखिए क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल पे यूज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन कहता था वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बेटा अगर क्वेश्चन ना भी इसमें देखिए, ये 5th चैप्टर से आपके क्वेश्चन केवल एक आएगा बेटा, पर इस चैप्टर से क्वेश्चन कई आएंगे, काफी 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और काफी एक लास्ट एक्सरसाइज से आप करेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहां से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सो बी केयरफुल। इसने कहा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो क्या चीज है बेटा, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ ए किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की बात, पहली कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अगली बात क्वेश्चन में कहता है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन कहता है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज 12 सेंटीमीटर दिया। बहुत प्रॉपर क्वेश्चन। देखिए जो चीज गिवन है पहले वहां तक आइए, क्या दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब पता है, क्लास 9 की बात है, चलो नहीं पता छोड़ दीजिए। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। क्यूब का मतलब है 6 स्क्वायर को जब जोड़कर ज्वाइन कर एक क्लोज्ड फिगर बना दिया जाए, उसे कहते हैं क्यूब। 6 स्क्वायर को एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। बहुत अच्छे बेटा पॉइंट्स, साइड इनटू साइड। जब साइड इनटू साइड होता है तो उसमें हाइट भी क्या होगी, साइड ही होगी, सेम साइड होती है। तो सेम साइड होती है तो L इनटू B इनटू H, जैसे आपका क्यूबॉइड में होता था, तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, क्यूब में तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तो L इनटू L। तो बच्चे कहते हैं कि सर L क्यूब, छोटे छोटे बच्चे हमारी टीम में, उनके मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, वही बताते हैं कि सर ये आंसर आएगा। बहुत छोटे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है L की क्यूब। चलो चेंज करते हैं, dv अपॉन में dt। अब यहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। हमारा तो यहाँ L क्यूब है बेटा, तो दोनों को सेम करते हैं। L क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3L स्क्वायर। हमने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना था, टाइम के रिस्पेक्ट में, पर हमने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, L के। तो इसको सही करने के लिए हम क्या लेंगे, dl अपॉन में dt। बेटा जिसके रिस्पेक्ट में करना था वो डिवाइड में, और जिसके रिस्पेक्ट में कर दिया वो मल्टीप्लाई, राइट। अगर आप देखेंगे तो इसको क्रॉस लेके जाएंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर वही आएगा, राइट। लिखने का तरीका है खाली, बात समझिए दोबारा। अगर हम इनको रिप्लेस करेंगे, देखिए यहां से यहां जाएंगे तो dt और dt कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो dv अपॉन में dl आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने अपनी तरफ से क्या ऐड कर रखा है, dt, राइट। केवल यही बात, बस इतनी बात। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, dv अपॉन में dt। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब।
3l² और ये दे रखा है dl अपॉन में dt। तो 8 अपॉन में 3l² इक्वल्स टू dl अपॉन में dt। यहां तक सही है। l की वैल्यू लास्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, पैनिक मत हुआ कीजिए, बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। ये आ गया। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, एरिया। देखिए यूज क्या था, एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, कितने स्क्वायर्स होते हैं बेटा, 6। तो 6 मल्टीप्लाई में l², तो dA अपॉन में dt, अगेन वही काम करेंगे, तो क्या आएगा बेटा 12l मल्टीप्लाई में अगेन क्या आएगा dl अपॉन में dt। हमें ये निकालना है dl अपॉन में dt की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। देखिए 12l मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 3l², एक l से एक l कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 32 अपॉन में l आ गया। 32 अपॉन में l की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 12, तो आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट ध्यान रखना, 8 अपॉन में 32, फाइनल आंसर आएगा 8 अपॉन में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट। क्वेश्चन देखिए, आसान था, जो गिवन था वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया और जो जो वेरिएबल चेंजेस है वहां से क्वेश्चन में वॉल्यूम दी थी, डेरिवेटिव किया। अब यहां पर लेंथ है तो हमने लेंथ को टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दिया, वहां से इवैल्यूएशंस की, कैलकुलेशंस की, फिर उसके बाद एरिया की बात दी गई थी, एरिया को प्लेस किया, आंसर 8/32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 8/32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये आपके सामने आंसर, नीचे नहीं आ पाया था, ऊपर लिखिए, राइट। 32/12, 8/32, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। देखिए हमारी टीम के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बता देते हैं कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बेटा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी, द रेट ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है dA अपॉन में dt। देखिए बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन एक नीचे, रेडियस की बात कर रहा था कुछ, अच्छा एरिया की बात पूछ रहा है, तो रेडियस से तो हम और नीचे तो जा ही नहीं सकते और डाउनवर्ड तो जा नहीं सकते, तो हम एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है बेटा, πr² होता है, सभी को पता, नई बात तो कुछ नहीं है। तो dA अपॉन में dt, इसका मतलब समझिए बेटा, एरिया कितने टाइम में चेंज होगा, दैट मींस रेट, एरिया कितने टाइम में चेंज होगा अगर रेडियस इस स्पीड से चेंज हो रहा है, समझिए, एरिया कितने टाइम में चेंज होगा अगर रेडियस इस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो हम बताते हैं एरिया का सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, हो गया। अब हमने तो दोबारा वही कंडीशन की, 2πr dr अपॉन में dt। अब देखिए बेटा 2πr एग्जैक्ट 2π, रेडियस की कितनी वैल्यू है 10, dr अपॉन में dt की वैल्यू कितनी 3, तो आंसर आया 10 3 जा 30, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप पाई की वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट प्लीज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए। अब ये क्वेश्चन खुद हो जाएगा बेटा, देखिए एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देता हूं, करना नहीं करूंगा। एक एज है क्यूब की, उसकी साइड जो चेंज हो रही है बेटा, साइड dx या dl जो भी कहेंगे आप, dl अपॉन में dt कह दीजिए, dl अपॉन में dt, ये चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, राइट। और हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसकी L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और dv अपॉन में dt बताना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही किया आप लोगों ने, ट्राई कर सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात, राइट, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्वाइट लेक, कुछ चीजें हैं फिर बताएं। समझिए, आपने कभी स्टोन डाला होगा किसी लेक में, क्वाइट लेक इसलिए कहते हैं पानी बिल्कुल स्टिल था बेटा, समझिए, बहुत प्यारा था क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में कहता क्या कि स्टोन था, उसे क्वाइट लेक में डाल दिया गया। जब क्वाइट लेक में डाला तो उसने ड्रॉप किया, तो उसकी स्पीड थी बेटा रेडियस की इंक्रीज होने की। जैसे ही आपने स्टोन को लेक में, क्वाइट लेक में डाला, तो ये कंडीशन बनी हुई कि नहीं, कुछ देर के बाद वो बढ़ने लगा, जैसे साइक्लोन्स बनते हैं। सेम उसी पैटर्न में क्या हमारा ये सर्कल नहीं बना होगा? क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि सर्कल बना है। आपकी कॉमन सेंस की बात थी कि किसको ये बात समझ में आती है कि क्वाइट लेक का मतलब शांत का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बोलता ही नहीं, लेक कभी बोलता ही नहीं, सभी को पता है। अपनी आवाज थोड़ी ना होती, पर पानी की आवाज होती है, वाटर की आवाज। उस वाटर की साउंड में जैसे आपने स्टोन को ड्रॉप किया, बात समझिए, स्टोन को जब ड्रॉप करते हैं तो वो एक साइक्लोन की फॉर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा? साइक्लोन में अंदर लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है, सेम वही कंडीशन। तो आपका जो स्टोन जहां से आपने डाला डीप डिप्रेशन बनते जाएंगे। तो उसने कहा कि किस रेट पर एरिया चेंज होगा। बहुत प्यारी बात। किसको ये पता था कि ये सर्कल ही बनेगा? स्फीयर भी बोल सकते थे आप लोग। एक आध का दिमाग अभी चलता तो सर स्फीयर भी बन गया होगा। स्फीयर नहीं, 3D फिगर नहीं बात की उसने, केवल एरिया की बात इसलिए की क्योंकि पानी को वो बाउंड नहीं करा किसी ने। आगे ऐसा ही क्वेश्चन है कि स्फीयर का आएगा, वो स्टोन को ड्रॉप करेगा और एक स्फीयर के अंदर बॉल को ड्रॉप करेगा। तो बॉल और स्टोन बात एक ही, उसका कहने का मतलब, पर यहाँ पर एक ओपन फिगर है, वहां पर एक क्लोज फिगर होगा। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि भाई देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए। अब क्वेश्चन एक ही जैसे लगेंगे आपको, पाई आर स्क्वायर और डी ए अपॉन में डी टी की जब बात करेंगे तो आएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन में डी टी। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, लिख सकते हैं आप लोग। 2 पाई आर की वैल्यू 8, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5, तो कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आज का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं उसके बाद, राइट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट। संदीप बहुत अच्छे, हमारी टीम बहुत प्रॉपर वर्क करती है। पूरी टीम का बहुत सपोर्ट है वीडियोस में आप तक पहुंचाने के लिए। एक क्वेश्चन और देखिए, द रेडियस ऑफ सर्कल, ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increasing at the rate of dr upon में dt is equals to 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase in circumference? Circumference की बात करता है। अब कोई किसी ने कहा नहीं कि सर रेडियस तो दिया ही नहीं, पूछ लेते बेटा। सर्कमफेरेंस का चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। तो बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अगर हम चेंज करेंगे डीसी अपॉन में डीटी तो क्या आएगा 2 पाई, क्या डीआर अपॉन में डीटी ही नहीं आएगा? तो कहां आर की रिक्वायरमेंट रही? आंसर रखो 2 पाई मल्टीप्लाई में 0.7, तो आंसर क्या आएगा बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। सर्कमफेरेंस में कोई एरिया मत बता देना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर सेकंड होता है। सर्कमफेरेंस का मतलब सर्कल की लेंथ, दैट इज द सर्कमफेरेंस। इसी को बोलते हैं सर्कल की लेंथ। इस अगर रोप, इस वायर को या रोप को अगर आप सीधा करेंगे तो एक लेंथ होगी वो, ना कि एरिया, राइट। थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ, और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं।